आज का जो विषय है बहुत सोचने समझने और आपके परिवार के लिए काम आना विषय है। आपकी बेटी, बहन, बुआ, आपके आजू बाजू रिश्तेदारों में काम आ सकता है। बहुत बड़ा विषय है। अपन शॉर्ट में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आजकल डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं हो रही है और पहले के ज़माने में डिलीवरी नॉर्मल क्यों हो रही थी? कभी आपने सोचा? कभी आपके डॉक्टर को बताया? डॉक्टर आपको बताया? कभी नहीं बताया। आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। आजकल क्या सोच, जैसे ही बच्चा माँ के घर में बढ़ता है तो अपन क्या उसको अपने पैशन से मिला, ये पैशन है, मतलब उसको बोलता है कि ये पोछा लगाने नहीं, काम नहीं करने का, झाड़ू निकालने का, ज़्यादा घूमने का नहीं, मतलब रेस्ट करो। तो उससे क्या होता है, तो उसका शरीर का जो संतुलन है, खून का जो, वो मतलब बराबर हो नहीं पाता है। जब बच्चा घर में पड़ता है उसको मतलब काम करना मांगता है, लेकिन धीरे धीरे करना मांगता है। ऐसा नहीं कि आप फास्ट काम, उसके शरीर के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं करने से क्या होता है, बच्चे का विकास सही नहीं हो पाता है और माँ का विकास रुक जाता है। इसमें पहले के ज़माने में 6 बच्चे होते थे, फिर भी माँ के कमर दर्द करता था और माँ कभी ऑप्शन होता नहीं था। और माँ वो जो पहले की जो हमारी दादी परदादी हैं वो आज भी उसी हिसाब से काम करते हैं। आज एक बच्चा होने, वो भी डिलीवरी से ऊपर से होता है, मतलब वो भी ऑप्शन होता है और माँ इतनी कमजोर हो जाती है बच्ची की, उसको मतलब 10 किलो वजन आप लेने को बोलेंगे तो लेके नहीं चल सकते। 10 किलो वजन उठाना नहीं होता उसको। ये सिस्टम वो तो पुराने पत्नी बनाया था। पहले दाई अपने को लेकर माँ का जो कष्ट पड़ता है, दाई गाँव में दाई रहती है। हर गाँव में सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि हर गाँव में, पूरा हिंदुस्तान हर गाँव में सिस्टम था। तो दाई पहले मतलब डिलीवरी कर देती। देखो आजकल अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, बच्चा उल्टा हो गया, मतलब बच्चा घूम गया, तो आपको मतलब ऊपर से लेना पड़ेगा। पहले के ज़माने में दाई कितनी बड़ी साइंस होगी बताओ आप, वो पेट के अंदर ही बच्चे को सीधा कर देते थे। आप डॉक्टर हैं, डिग्री लिया, आप इतना पढ़े क्या, इतना खासा करके आप बच्चे को अगर सीधा नहीं कर सकते, आप कहेंगे डॉक्टर। उससे अच्छे तो आपकी वो दाई है जो बिना डिग्री किए हुए बच्चे को सीधा कर दे। मतलब कितना बड़ा उसके पास साइंस होगा, सोचा। डॉक्टर से बड़ी डिग्री उसके पास है। पहले डिलीवरी घर पे होती थी, उसका कारण आपको बताता है। उसके डिलीवरी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई तो आपके बच्चे का विकास पूरा सक्सेस नहीं हो पाएगा और माँ का भी नहीं हो पाएगा, माँ भी कमजोर हो जाएगी। ये जो डिलीवरी का क्वेश्चन है, एक सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर से आप सोचेंगे तो आपके जीवन में काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार काम आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो संघर्ष है, ये 3, 4, 5 घंटे का, ज़्यादा नहीं है और ये होना जरूरी है। संघर्ष के बिना आदमी मजबूत नहीं होता है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जब डिलीवरी का क्वेश्चन होता है तो बच्चा माँ के घर में से बाहर छेद को सेर के बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, वो बच्चा ऐसा रहता है सीधा, उसकी टांगे और सिर दोनों एक साथ रहते हैं, तो वो सिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसके सिर पे जो नसें रहती हैं, ये बहुत कमज़ोर रहती हैं। जब वो बार बार छेद के ऊपर टकराते हैं, उसका सिर, उसकी जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं। जब वो संघर्ष करता है निकलने के लिए तो उसकी नसें मजबूत होती हैं। अगर आपने डिलीवरी ऑपरेशन से हुई और आपने ऊपर से बच्चे को निकाल दिया तो ये जो आपकी नसें वो नहीं टकराने से मतलब कमज़ोर रह जाएगी। उससे क्या होता है, बच्चे को सिर दर्द, जुकाम, एलर्जी, सिर भारीपन, भूलपन, बार बार भूलेगा, याददाश्त कमज़ोर रहेगी, मतलब उसका सिर कमज़ोर रह जाएगा। तो कितना बड़ा साइज है देखो आप। अगर बच्चा अगर नॉर्मल हुआ, पकड़ते के हिसाब से हुआ, मतलब तो समझ सकते निकला, बार बार उससे सिर में टकराने से उसके सिर की जो नसें मौजूद होती हैं। दूसरा कैसा होता है, बच्चे का जो फेफड़ा रहता है, फेफड़े में रहता है पानी। जब बच्चा नॉर्मल होता है तो उसको माँ के छेद को जब सिर के बाहर निकलता है, तो जब मान लो उसका सिर बाहर निकल गया और जब फेफड़ा जो आता है बाद में, तो उसमें तो पानी रहता है, तो पानी फेफड़ा ऐसे हो जाए उससे पानी निकल जाता है बाहर, तो उससे क्या उसके लंग्स फेफड़े मजबूत रहते हैं। अगर डिलीवरी आपने ऑप्शन से कराई, ऊपर से निकाल दिया बच्चे को, छेद फाड़ के, पेट फाड़ के, तो बच्चे का जो फेफड़े है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का लंग्स, फेफड़े इतने कमज़ोर हो जाता है कि बच्चे के लंग्स खराब हो सकते हैं, मतलब बाद में आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है। तो कितना बड़ा साइंस है देखा। अगर आपने पकड़ने के हिसाब से आपका संघर्ष करके अगर डिलीवरी हुई है तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। दूसरा क्या रहता है, आपकी रीढ़ की हड्डी, जब बच्चे ऐसे रहता है और ऐसे जब संघर्ष के निकलते हैं ऐसे, तो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होती है और मजबूत हो जाती है। अगर आपने ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल दिया तो रीढ़ की हड्डी कभी ऐसे रह सकती है, अगर ऐसे
मतलब कमज़ोर रह सकती हैं। तो बाद में क्या होता है, आप देखते हैं आजकल भी 30-40 साल के बाद में बच्चे ऐसे चलते हैं, बस सही एकदम कड़क नहीं रह पाते हैं। पहले के लोग देखिए आप एकदम कड़क, मतलब वो डिलीवरी सही थी। ऑपरेशन का डिलीवरी मतलब वो संघर्ष करना जरूरी है बच्चे को, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी। दूसरा कहता है अगर आप लोग ऊपर से बच्चे को निकाल दिया मान लो, तो कैसा रहता है, बच्चे का शरीर का विकास पूरा नहीं हो पाएगा, जो होना मांगता है वो नहीं हो पाएगा। बच्चा कमज़ोर रहेगा, सिर दर्द, उसका जुकाम, फेफड़े खराब रहेंगे, उसको निमोनिया होगा। जैसे कहता है बच्चा जब भी जैसे हर डिलीवरी पहले गांव में कुकड़ों को बैठ के कराते थे। सोचिए पहले डिलीवरी नॉर्मल क्यों होती थी, उसका कारण यह था कि जब बच्चा माँ के गर्भ पड़ता उससे माँ काम करती थी और 9 महीने तक काम करती थी। मतलब वो घर का पोछा लगाने का, कुकड़ू बैठ के झाड़ू निकालने का, धान कटाई करने का, पानी लाने का, कोई में से किसके आधे का समय सब घर का काम करने वाली, कोई काम करते ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे ऊपर से होते हैं, तो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं और माँ भी कमज़ोर हो रही है। कुकड़ू को बैठने से क्या फायदा रहता है, जो माँ कुकड़ू बैठने से क्या रहता है, जब जो लेडीज जैसे गर्भ होने वाला है वो कुकड़ू बैठ से काम करती हैं और कुकड़ू को बैठ से डिलीवरी कराते हैं। तो पहले कैसा रहता है, दाई रहती है, दाई के पास रहती है, उसको माँ जो डिलीवरी होती है उस लड़की को पीछे से उठा के, मतलब ऐसे 2 औरतें पीछे से पकड़ती थी, फिर सिर ऊपर करके उसको डिलीवरी कराती थी। और आज की बहुत सारे देशों में कुकड़ू बैठ के ही डिलीवरी कराती है। अपने देश में पहले ऐसे ही था, लेकिन अपन अभी भूल गए, इसलिए अपना ऑप्शन करने की जरूरत पड़ी। अगर आपने कुकड़ू बैठ डिलीवरी नहीं की, मान लो ऐसे सर को ऊपर करके, अगर आपने मतलब ऊपर से इसको ऊपर करके डिलीवरी आपने नहीं की, तो बच्चे को पीलिया हो सकता है। जैसे अभी आपने जैसे भी बच्चा जब सिर से निकलता है ऐसे छेद में से, तो उसका खून का एकदम पॉइंट होता है, सिर से लगे यहाँ तक होता है। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लेफ्ट के और बच्चा ऊपर से निकाल दिया, तो खून का संघर्ष यहाँ से यहाँ तक होगा, तो उससे बच्चे को निमोनिया होना खतरा रहता है। और आज हो रहा है निमोनिया हो रहा है। ये बहुत बड़ी पद्धति अपने पास थी, लेकिन अपन भूल गए और ये वापस अपनाने की जरूरत है। उससे क्या रहता है, जब बच्चा आपको आप डिलीवरी करके ऊपर से लिया, उसको खून का संघर्ष सही नहीं हुआ, तो इसको पीलिया, निमोनिया बच्चे को बार बार होता रहेगा। होता कि आजकल डिलीवरी के समय बच्चे को निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं आपको खून पूरी जगह जो आपको खून चेंज की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत बड़ा साइंस था अपने पास, लेकिन अपन भूल गए। देखो उस दाई को कितना बड़ा उसके पास साइंस, कितनी बड़ी डिग्री, कितनी बड़ी साइंस होगी जो घर पे डिलीवरी करा सकती। आज आप 60-70 हज़ार देकर डिलीवरी करा रहे हैं, उसमें भी आपका शरीर का नुकसान। एक बार अगर डिलीवरी आपको ऊपर ऑपरेशन करके पेट फाड़ के हो गई, तो लड़की को देख के आप 10 किलो वजन उठा सकती हो। और बच्चा देखिए इतना वजन होगा, सीट दर्द, जुकाम, फेफड़े का लंग्स कमजोर, उसकी रीढ़ सही चल नहीं पाएगा, सही दौड़ नहीं पाएगा, मतलब उसका शरीर एकदम कमजोर, उसका विकास जो होना होता है वो नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा देखो नॉर्मल डिलीवरी में और ऑपरेशन करने डिलीवरी में कितना फर्क है। ये जो हमारे पास साइंस था अपन भूल गए इसको, इसलिए अपने को हुआ नहीं। पहले के ज़माने में 8-10 बच्चे होते थे, फिर भी माँ तंदुरुस्त। उसका कारण क्या है? इसका कारण पहले के ज़माने में जब डिलीवरी होती थी तो माँ को 3 दिन सूट का सीरा देसी घी बना के दिया जाता था। उससे क्या आता है कि माँ के जो डिलीवरी होने के बाद जो खून, जो अंदर गंदा खून रह गए हैं, वो गर्मी से बाहर निकल जाता था। आज क्या दे रहे आप, बिस्तर पे लेट के ठोस खा रही, तो गंदा खून अंदर रह जाता है। इससे उस माँ को कई बार डिलीवरी होने के बाद कई बीमारी रह जाती है, सिर भारी पर रहना, थकान, शरीर मोटा हो जाना, कई तरह की तकलीफ हो जाती है। उसके बाद 3 दिन के बाद अपने क्या करते, पहले के पुराने लोग गुड़, काजू बादाम, अजवाइन और सूंठ के लड्डू दी जाते माँ को, मतलब 6 महीने, आज नहीं 6 महीने तक खिलाते उसको, जैसे कि गुड़ के लड्डू, काजू बादाम, अजवाइन डाल के। उससे क्या रहता है, माँ का जो खून डिलीवरी होती है, खून जो कमज़ोर होता है, उससे गुड़ से खून बढ़ता है, उसको ताकत आती है शरीर में और एनर्जी आती है। आजकल आप क्या दे रहे हैं, जैसी डिलीवरी होती है, एक तो डिलीवरी ऊपर से हो रही है, डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, तो उससे क्या होता है, आप ठोस खारी बटर दे रहे हैं। ठोस खारी बटर क्या होता है, जो तंदुरुस्त जो आदमी उसको भी देने से कमजोर होता है, और आप ऐसे आदमी दे रहे हैं जो पहले से कमजोर, उसको ठोस खाई दे रहे हैं, तो उसका विकास कहाँ से होगा। बहुत बड़ा साइंस है। दूसरा कहते हैं आजकल जो कुकड़ू करने होने से डिलीवरी होती थी, अपन ने अपना पद्धति बिल्कुल सही था। आजकल अपने देखो ना, अपने संडास बाथरूम में भी वो आ गया, इंग्लिश बाथरूम आ गया है।
उससे भी आपको बाद में तकलीफ होने वाली है। आप देसी कल्चर अपनाएं, उससे आप फायदे में रहेंगे। समय समय बच्चा पैदा होता है तो माँ के शरीर में अलग हार्मोन पैदा होता है, जिससे माँ का स्तन खुद आता है। अगर आपने ऑपरेशन से ऊपर से बच्चे को निकाल दिया तो वो हार्मोन पैदा नहीं होता है, तो बच्चे ने संघर्ष नहीं किया, डायरेक्ट आपने निकाल दिया, तो उससे कहता है माँ के स्तन दूध नहीं आता है। और आजकल की लड़की के बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा होता है माँ के स्तन दूध नहीं आता है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का पूर्ण विकास पाई मांगता है तो आपको, अगर बच्चे का पूर्ण विकास चाहिए तो 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है। इससे माँ का भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का फायदा है। स्तन, जब बच्चा स्तन दूध पीता है 6 महीने तक, तो माँ के शरीर में अलग हार्मोन पैदा होता है, जिससे माँ का शरीर वापस टेढ़ हो जाता है। जो नुकसान डिलीवरी में हुआ था माँ को, तो वापस ऑटोमेटिक दूध पीने से हार्मोन पैदा होता है स्तन से, तो उसका माँ के जो नुकसान की भरपाई ऑटोमेटिक माँ के शरीर में होती है। लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि माँ का दूध पिया था आजा, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ा है, इसके बहुत बड़ा साइंस है। बार बार बच्चा 6 महीने दूध पीने से इतना लगाव होता है कि वो, अगर उसके अंदर, शरीर के अंदर हार्मोन पैदा होता है कि वो माता पिता की सेवा एंड तक करता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी और ऑप्शनल डिलीवरी से कितना फ़र्क है। एक बार अगर ऑप्शनल डिलीवरी हो गई तो माँ भी खुश होती है, बच्चा भी खुश होता है, आपको पैसा भी लगता है। सोचिए आप, बहुत बड़ी बात ये। बहुत बहुत धन्यवाद।